मैं कहता हूँ ना कि जमशेदपुर में हड़पू गोत्र का कब्जा कुटुंब पैदा हो गया है। वो चाहता है कि हम शंख मैदान, तालाब, जो 6 एकड़ ज़मीन है आगे का, हम उस पर कब्जा कर लें। मेरा ही कहना है कि आखिर आपने सूर्य मंदिर और शंख मैदान के बीच में क्यों बनवाया बाउंड्री? कोई पूछे, माँ राज्यपाल हो गए हैं रघुवर दास जी, कि भाई महेश पोद्दार जी ने आपके कहने पर फंड दिया, आपके पीए अंजन सरकार को सारी सूचनाएं देते रहे, बाउंड्री बन गई तो सूर्य मंदिर अलग हो गया, बाकी मैदान अलग हो गया। वो सरकारी मैदान है। अब कहीं भी ले जाके तंबू खड़ा कर दीजिए और रामधुन करने लगी कि आध्यात्मिक कार्यक्रम हो गया है। उस जगह पर तो आध्यात्मिक कार्यक्रम में नेहा कक्कड़, सुनिधि चौहान और एक और आई थी पिछली बार, ये सब आती रही हैं। ये किन गानों के लिए मशहूर हैं? ये सारे गाने जिन्होंने छठ के समय में जमशेदपुर के सूर्य मंदिर समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जो गीत गाया था, आज यूट्यूब पर बहुत सारे गीत मौजूद हैं। उस समय के अखबारों ने छापा है कौन कौन गीत गाए गए। तो इसमें आध्यात्मिकता हो जाती है। हम लोग ये कहते हैं कि मंदिर समिति को कब्जा कुटुंब में नहीं शामिल होना चाहिए, हड़पू गोत्र का नहीं बताना चाहिए अपने आप को। तो इसके बाद उन्होंने बाउंड्री ही तोड़ दिया, सरकारी पैसे से बाउंड्री बनी, आपने तोड़ दिया, सरकारी काम में आप बाधा डाल रहे हैं। मैं तो शंख मैदान को बेहतर बनाना चाहता हूँ। शंख की मर्यादा पैर की ठोकर लकड़ी और जूता पहनकर कोई चढ़े इसमें नहीं है, बल्कि उसको एक चबूतरा पर ऊंचा करके रखा जाना चाहिए। हमारे पौराणिक नाम हैं शंखों के, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर से लेकर सबके नाम हैं, उनकी चर्चा होनी चाहिए। कोई टहलने घूमने जाता है तो आप उससे 5 रुपया वसूल लेते हैं, मगर उसके किनारे बेंच उंच भी तो होना चाहिए, ताकि कोई जाए बैठे, महिलाएं हैं पुरुष हैं, समय बिताएं। तो मैं तो किनारे में बेंच लगवाना चाहता हूँ। और यदि उस मैदान में आध्यात्मिक कार्यक्रम करना ही है तो वो संपत्ति जिला प्रशासन की जेनेसिस से है, आप उनसे अनुमति लीजिए, वहाँ कार्यक्रम करिए। सूर्य मंदिर भी कर सकती है, कोई दूसरा मंदिर भी कर सकता है, और कोई दूसरा समूह भी वहाँ अपना धार्मिक कीर्तन और काम कर सकता है। अब उस पर आपका कब्जा हो जाए, आपका एक अधिकार हो जाए। ये चाहते हैं कि अब जो जाए वहाँ आपसे पूछ कर जाए, आपको 5 रुपया दे कर जाए। तो मेरी मत भिन्नता इससे है। इसलिए मैंने अपने निधि से उस मैदान को और सुंदर बनाना, प्रासंगिक बनाना, धार्मिक बनाना, इसके लिए लिखा है निधि। और जिला प्रशासन के लोग हैं कि इसमें से किसी को बकार नहीं निकल रहा है कि हमने साहब क्या काम के लिए लिखा है। तो मैंने यही कहा है कि जितने कागजात हैं सबके सब साबित करते हैं कि वो ज़मीन सरकार की है। इसलिए कोई सूर्य मंदिर समिति चाहे कि हम उसको हड़प लें, ये नहीं होगा। मैं अभी सलाह दूंगा कि सूर्य मंदिर की बाउंड्री थी, बाउंड्री के भीतर बड़ा दायरा है, जगह है, और सूर्य मंदिर को बनाने में भी सरकार का पैसा लगा है। कह दें कि नहीं लगा है, मैं दिखा दूंगा कि कौन लगा है, कितना लगा है, किस निधि से कितना लगा है। तो आप उससे संतुष्ट रहिए, वहाँ करिए, धर्म कर्म का काम करिए। मंदिर में वास्तु दोष है उसको ठीक करिए। तो ये करिएगा नहीं, आगे सपाट 6 एकड़ का प्लॉट दिखाई पड़ रहा है तो 6 एकड़ के प्लॉट पर हम कब्जा कर लें। इतना ही हमारी सोच और उनकी सोच में अंतर है। मगर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जब कोई सांड बिगड़ैल हो जाता है तो उसको नाथना पड़ता है, और मैं बिगड़ैल सांड को नाथने की कला जानता हूँ। ये मैं अपने प्रति आश्वस्त हूँ। तो जो बिगड़ैल सांड है सीमा मर्यादा लांघेंगे तो नाथने की दिशा में कार्रवाई आगे करनी पड़ेगी। तो ये कुछ बातें थीं। और तीसरी थी कि सूर्य मंदिर की गतिविधियाँ, संचालन अब लगता है कि जेल में जो अपराधी बंद हैं उनके इशारों पर होने लगी हैं। अमित जी बैठे, इनको मैंने इसलिए बुलाया कि इनको धमकी मिली है कि आप सूर्य मंदिर के मामले से अलग हो जाइए। मुझे नहीं लगता कि कब सूर्य मंदिर के मामले में ये गए थे, इंटर हुए थे, धमकी मिली है। तो जब इस तरह के लोग धमकी देने वाले हैं तो थोड़ा हम लोगों को सचेत होना पड़ता है। और इनको मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस तरह की धमकी से, गिरफ्तारी से जो डरता होगा उसको डराने की कोशिश करें।
हम लोग तो भाई जो न्योता देता है उस न्योता को हम लोग पूरा देते हैं। अगर कोई धमकी देगा तो उसकी जो कुछ इच्छा होगी वही इच्छा पूरी हो जाएगी। तो ये बातें आपके सामने रखनी है। और इस सभी में मेरी सबसे अधिक शिकायत यहाँ के जिला प्रशासन से है। अब जब मैंने जिला प्रशासन को कोई अनुशंसा भेजा कि शंख मैदान का मैं सौंदर्यीकरण करना चाहता हूँ, वहाँ जो टहलने घूमने वाले जाते हैं उनके लिए बेंच बनाना चाहता हूँ, जो हमारे पौराणिक नाम के शंख हैं उनको मैं लगाना चाहता हूँ, ये और इसी की अनुशंसा मैंने किया और इसी के लिए पैसा की स्वीकृति हमारे विधायक निधि से जिला प्रशासन ने डीडीसी ने किया। मगर अगस्त 2023 से ये लोग डीसी के पास गए प्रदर्शन लेकर, इस डीसी के पास भी गए और उन्होंने प्रेस को यही बताया कि मैं सूर्य मंदिर की आध्यात्मिकता पर चोट कर रहा हूँ। मैंने खंडन आज के पहले नहीं किया इसका, क्योंकि इसका खंडन करने का काम जिला प्रशासन का था कि साहब आपने जिस काम के लिए निधि विमुक्त किया है, पैसा दिया है, वो किस काम के लिए दिया है शंख मैदान में। जब अखबारों में बात आ रही है, आपके यहाँ डेलीगेशन जा रहा है तो बताते तो उससे कम से कम। और आपने सवाल क्यों नहीं पूछा कि शंख मैदान और सूर्य मंदिर के बीच जो बाउंड्री बनाई गई थी उस बाउंड्री को किसने तोड़ दिया, कौन तोड़ दिया। बड़ी डर के लगता है कि जेएनएससी ने एक FIR किया है, उसमें लिखा है कि वहाँ हम गए तो लोगों से पूछताछ से पता चला कि सूर्य मंदिर समिति ने इसको तोड़ दिया है। कौन है सूर्य मंदिर समिति? ऐसा नहीं है कि उसके अध्यक्ष को कोई नहीं जानता है, तो उनको तो नाम देना चाहिए था, फलाना ने तोड़ दिया। युवा नेता हैं, भारतीय जनता मोर्चा के युवा शाखा के अध्यक्ष हैं। अब उनको जेल से कोई कहा कि मैं बोल रहा हूँ और उसने धमकी दे दिया कि सूर्य मंदिर के मामले से आप लोग हटिए, नहीं तो पहले पिटाई हुई थी, अब हत्या हो जाएगी आप लोगों की। उन्होंने SSP को कहा है, लिखा है। हम लोग भरोसा करते हैं कि सीनियर SP पुलिस तंत्र जरूर इसमें आगे की कार्रवाई करेगा, मगर ऐसी धमकी देकर कोई डराना चाहे तो महामूर्ख है। बिगड़ैल होने की एक सीमा होती है, बिगड़ैल सांड होता है तो नाथ दिया जाता है उसको। कौन है सर, कुछ पता चला है जेल से कौन है इस तरह के? उन्होंने नाम वाम लिख कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उपेंद्र सिंह की हत्या में जो शामिल थे हम लोग वही हैं, का भी कर देंगे। तो जो भी हो, अपराध जगत का प्रवेश जमशेदपुर में कोई नया तो है नहीं, चाहे और हम लोगों को ही अगर सामने आए तो लड़ने का मौका मिले उससे। हम लोग अपराध मुक्त करना चाहते हैं शहर को, अपराध मुक्त करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं। और जिला प्रशासन ऐसा है कि उसके पास अच्छा काम कराने की ताकत नहीं है और जो काम अच्छा नहीं है उसको रोकने की ताकत नहीं है। ये दोनों ही है। जिला प्रशासन थोड़ा अपने गिरबान में झांके, अपनी भूमिका निभाए। नहीं, उसका मैंने कागज बताया और जेएनएससी ने 1 महीना पहले FIR किया है कि सूर्य मंदिर समिति के लोगों ने वो जो बाउंड्री थी सरकारी पैसे से बनी हुई सांसद निधि से, उसको तोड़ दिया है, ध्वस्त कर दिया है। तो बाउंड्री बनवाया इन्होंने, क्योंकि बाउंड्री बनाते समय महेश पोद्दार जी ने जो चिट्ठी लिखा है उसकी कॉपी अंजन सरकार को भी भेजा है, रघुवर दास जी के PS रहे। तो इन लोगों ने पैसा लिया, बाउंड्री बनवाया। अब जब लगा कि अब शंख मैदान तो सूर्य मंदिर के परिसर से बाहर हो गया तो बाउंड्री को तोड़ दिया। अब वहाँ तक अपना हाथ फैलाएंगे। तो एक तो मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ कि जमशेदपुर की जनता को या झारखंड की जनता को ये समझ लेना चाहिए कि पिछले 1 साल से ये लोग जो मेरे ऊपर आरोप लगाते रहे हैं कि मैं सूर्य मंदिर परिसर में हस्तक्षेप कर रहा हूँ। मैं तो सरकारी धन लगने के बाद भी सूर्य मंदिर की ओर नहीं देखा, मगर उनके बाउंड्री के बाहर, उन्हीं के द्वारा बनाई हुई बाउंड्री के बाहर जो मैदान है, भूखंड है, उसके सौंदर्यीकरण के लिए मैंने ज़रूर लिखा। अपनी चिट्ठी की कॉपी भी मैंने आपको दे दिया है। उसमें मैंने कई काम लिखे हैं, जिसमें से कई काम हुए भी, और लिखा है कि शंख मैदान का सौंदर्यीकरण हुआ इस पैसे से, करीब 14 लाख रुपए का
उसमें क्या है कि शंख मैदान एक पार्क के रूप में बना हुआ है, वहाँ पर बैठने की कोई जगह नहीं है। तो मैंने कहा किनारे किनारे उसके बेंच लग जाएगा, जो जाएगा बैठेगा, फूल पत्ती लग जाएगी। और शंख मैदान नाम पड़ा है तो आप देखे होंगे जो गए होंगे कि शंख मैदान की ज़मीन पर एक शंख जैसी आकृति बनी हुई है, और बहुत कम लोग जानते हैं कि वो शंख नहीं है। नीचे एक पत्थर की चट्टान है जो बहुत नीचे तक चली गई है, जिसको 2007-8 में लोगों ने निकालना चाहा, वो नहीं निकली, तो मिट्टी भर के ऊंचा करके और उसका जो ऊपर का हिस्सा है उस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस आदि से शंख बना दिया। तो शंख है नहीं, मगर शंख की आकृति है, शंख मैदान हो गया। अब वहाँ लोग टहलने घूमने जाते हैं तो उनसे 5 रुपया लिया जाता था कि भाई 5 रुपया दीजिएगा तब उस कैंपस में आप जाइएगा। अब जब फ्री हो गया, लोग जाते हैं, बच्चे हैं जूता पहन के चढ़ते हैं, बैठते हैं, महिला पुरुष पैर रखते हैं उस पर। तो मुझे लगा कि हमारे सनातन धर्म में शंख की जो मर्यादा है ये उसके अनुरूप नहीं है। कम से कम अगर रखना है तो एक पेडेस्टल बना के थोड़ा ऊंचा करके शंख को ऊंचा में रख देना चाहिए। तो शंख को पैर से रोज ठोकर कोई मारे, जूता पहन के चढ़े, ये धार्मिक आस्था का प्रतीक है, या शंख को एक चबूतरा बना के उस पर रख देना धार्मिक आस्था का प्रतीक है? जब बात आई शंख की तो मेरे दिमाग में एक और बात उपजी कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण जब गीता कह रहे हैं और महाभारत में क्या हो रहा है इसको सुनने के लिए धृतराष्ट्र जी ने